गुरु परंपरा श्री चित्रकूटालयं रामं इंदिरानंद मंदिरं वंदे चापरमानंदं भक्तहनाम भयाप्रदाम् श्री कामदगिरि हनुमत प्रभु अरुमंदाकनिकोतीर ये तीनों छूटे नहीं जब तक रहे शरीर। भाग हैं गरीब के जो पायो जन्म चित्रकूट, मंदाकिनी की धारा स्वयं मुख्य द्वार स्थान है। चित्रकूट बिहरत सदा नित सिय राम सो जान, ऐसे सुख के धाम को प्रभु बारंबार प्रणाम, प्रभु बारंबार प्रणाम। खोद खाद पृथ्वी सहे, काट कूट बन राय, दुष्ट वचन साधु सहे और से सहा ना जाए। हे वीणा वाली शारदे निहार दे हमारी ओर, अरुमानव हिये के शीघ्र भाव को जगा दे मां। हे विमला बुद्धिदायिनी निहारूं तुम्हें बार बार, वीणा के सुधार तारवाणी बीच आ जा मां। भीरुता भगा जा अरुसूरता जगा जा मां, हम भारती सपूतन को तू साहसी बना जा मां। बोले अम्बे मातु की, श्री कामदानाथ भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। अनंत बलवंत रुद्रावतार श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में नम्र प्रणिपात करते हुए इस प्रांगण में यज्ञ के रूप में नारायण देवता विराजमान हैं, उनके चरणों में प्रणिपात करते हुए पूज्य कामदगिरि पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य सर्वेश्वर पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि नम्र निवेदन करते हुए और अयोध्या में कल जो मृगशिर नक्षत्र में विराजमान वाले होने वाले हैं, ऐसे दिव्य परम प्रभु हर आत्मा में रमण करने वाले कौशल्यानंदन प्रभु श्री राम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सभी को सिया राम मैं सब जग जानी, सो करहूं प्रणाम जोरे जोग पानी। आप सभी श्रोता बंधु यत्र तत्र क्षेत्र में मेरी आवाज को श्रवण करने वाले सचराचर जगत के जीव जंतु सब में सीताराम जी का स्वरूप मान करके उन्हें सभी को कोटि कोटि प्रणाम। आइए हम आप दिव्य श्री राम कथा में प्रवेश करें, उससे पहले 2 मिनट भगवान के नाम को गाते। नाम को क्यों गाया जाए, आरंभिक कथा में नाम क्यों गाया जाता है, इसका बड़ा महत्व है। देखिए, इस जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है इसके माध्यम से मुझे पूरे गांव के लोग सुन रहे हैं। जो इधर अभी मैं देखते हुए आया हूं, मेला लगा हुआ है, इस मेला प्रांगण में भी लोग हैं। कथा आप जहां हैं, जिस कार्य में हैं, वहां भी श्रवण करिए, क्योंकि ये कथा जो सकल लोक हितकारी, ये एक लोगों का कल्याण करने के लिए नहीं बनी है, सकल लोक हितकारी कथा है। इसे वहीं सुनिए। आइए हमारे साथ गाएं। आप काम कर रहे हैं वहां भी गाइए, आप दुकान चला रहे हैं वहां भी गाइए, खेत में बीज डाल रहे हैं वहां भी गाइए, खेत में पानी डाल रहे हैं वहां भी गाइए, लेकिन गाइए जरूर, क्योंकि यही एकमात्र वो नाम है, कलयुग केवल नाम आधारा, जिसके आधार पर आप मुक्ति पाएंगे। अन्यथा पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम,
फिर जियोगे फिर मरोगे, फिर जियोगे फिर मरोगे, इसी भावसागर में चक्कर में पड़े रहोगे। इसीलिए आइए उच्च स्वर में जो जहां बैठा है, वैसे तो वक्ता के सामने बैठने का विधान है, लेकिन भैया कलयुग चल रहा है, आजकल ये ताम झाम तामक तूम झाम जे होता क्यों है? हमारा नाम हो, हमारे गांव का नाम हो, कथा ना सुने को, सिर्फ नाम के लिए सब हो रहा, कथा सुनने का किसी को रुचि नहीं है। सिर्फ नाम हो को इस गांव में बहुत बड़ी कथा हुई, बहुत बड़ा यज्ञ हुआ, अब सुने जो तो जिसे सुनना सुने, नहीं सुनना ना सुने, लेकिन राम जी के नाम को गाओ सब। आइए हमारे साथ गाते हैं, सभी लोग गाइएगा। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम। जय जय राम कामदनाथ, 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 जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम। बोलिए सीतानाथ भगवान की। अच्छा, जयकारा धीमे से क्यों लगा रहे? सर्दी लग रही है? सर्दी लगेगी जयकारे से ही तो भागेगी सर्दी। देखो जो जहां बैठा है वहीं से जयकारा लगाओ, हमारे कानों तक आवाज आनी चाहिए। बोलिए श्री कामदानाथ भगवान की। भैया पीछे वाले ना लगाए रहे, देखो हमारे दो आंखें आगे हैं और दो पीछे हैं, तो यह जो पीछे बैठे हैं मंच के, यू जो जयकारा लगाओ, अग्नि तापो खूब रगड़ के, या मना करें हम, लेकिन जयकारे के लिए तो कहेंगे बोलिए कामदानाथ भगवान की। अच्छा, जयकारे के लिए पता है हमने क्यों कहा? एक बार ऐसी कथा चल रही थी, तो वहां पर पाप बैठा था, और पाप बैठता है सबसे पीछे की लाइन में, वो बैठा था, आगे वालों ने इतनी जोर से जयकारा लगाया कि वो पीछे वाला पाप भागा, भगवान के पास गया, कहने लगा आप तो कह रहे थे कलयुग में पाप ही पाप छा जाएगा, उल्टा है सिस्टम, जहां जाता हूं वहीं आपकी कथा होती, कहीं यज्ञ होता, कहीं अनुष्ठान होता है, अब मैं करूं तो क्या करूं, कहां रहूं? भगवान कहने लगे तुम्हारे रहने के लिए भी आवास मैंने सुनिश्चित किया है। कहने लगे बताओ कहां रहूं? पाप कहत भगवान सो हमको ठाव बताओ। भगवान कहने लगे जो कथा सुनने जाए, जो नाले हमारा नाम तुम उसके मुंह में घुस जाओ। तो देखो अगर जयकारा न लगाया तो किसमें पाप कहां प्रवेश करेगा? मुखम गत्वाय प्रविष्टत्य पापा, पाप मुख में प्रविष्ट हो जाएगा, इसीलिए जयकारा लगाते। बोले कामदगिरि भगवान की। अब देखो इस गांव से जो पाप भाग गया, इस गांव से पाप भाग गया, यज्ञ के आस पड़ोस से पाप भाग गया, तो अब कहां चलते हैं? कथा में प्रवेश करते हैं। ये कथा क्या करती है? ये कथा क्यों लिखी गई? श्री रामचरितमानस का निर्माण तुलसीदास जी ने क्यों किया और किस माध्यम से किया? ये 7 ही कांड क्यों लिखे गए? और भी ज्यादा लिख सकते थे, लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे? सबसे पहले वंदना किसकी की? वंदे वाणी विनायकौ। वाणी, वाणी की देवी कौन है? सरस्वती, उनकी वंदना की। दूसरा विनायक कौन है? गणेश जी, इनकी वंदना की। और इस कथा को सुनने वही आते हैं जिनके अंदर भगवान शिव और पार्वती विराजमान है। अब आप सोचो कैसे? क्योंकि ये कथा किसको समझ में आती? जिनके अंदर 2 चीजें हैं, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। श्रद्धा कौन है? श्रद्धा है मैया पार्वती और विश्वास है स्वयं भगवान शिव।
तो जिसके अंतःकरण में स्वयं भगवान शिव और पार्वती हैं, जिनके मन में श्रद्धा है, जिनके मन में विश्वास है, ये कथा बस उन्हीं को अच्छी लगेगी, बाकी के लोगों को ठंड लगेगी। सुबह घर पे सो रहे हैं, ये कथा उन्हीं को लगेगी। अब कुछ लोग कहते हैं महाराज अब हम कथा सुनने कैसे आए, घर में काम बहुत है। मानता हूं, लेकिन ये भी मानस जी में लिखा है, गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये वो दुर्गत पहाड़ है जिसे जीवन में कभी पार नहीं कर पाओगे। इसीलिए जब पार करने का माध्यम है तो उस माध्यम पर चलो, और पार करने का माध्यम एक ही है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, वंदहु तुलसी के चरण जिनकी जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यों प्रगट्यों सप्त जहाज। तुलसीदास जी कह रहे हैं, ये कलयुग रूपी भंवर से पार होने के लिए मैं ऐसे 7 जहाज बना देता हूं, तुम 7 में से एक में किसी में बैठ करके पार हो सकते हो। लेकिन बैठो तो नदी के किनारे घूमते रहोगे, पार थोड़ी हो जाओगे, बैठना उसी जहाज में पड़ेगा। और वो 7 जहाज कौन है? वो 7 जहाज हैं रामचरितमानस के 7 कांड। और रामचरितमानस में आरंभ में 7 ही श्लोक इसीलिए लिखे गए क्योंकि प्रत्येक एक श्लोक प्रत्येक एक कांड को समर्पित करके लिखा गया है। घर जाकर के पढ़ना, 7 श्लोकों में 9 देवी देवताओं की स्तुति की गई है। 9 देवी देवताओं का वंदन किया है रामचरितमानस को आरंभ में लिखने में तुलसीदास जी ने। और ये कथा किसे सुननी चाहिए, अब उसका भी जवाब सुन लीजिए। ये कथा उनके लिए है, बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। बुद्धिजीवियों के लिए, जो बहुत तार्किक हो गए हैं, बहुत अधिक पढ़ लिख गए हैं। युवा आजकल के ज्यादा पढ़ गए, वो कहने लगते हैं हम कथा सुनने क्यों जाएं, इट्स ओनली फॉर अ टाइम वेस्ट। कहते हैं ये तो समय की बर्बादी है। अगर ये समय की बर्बादी होती तो हम सरकारी नौकरी छोड़ के राम कथा न गाउत होते। ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये जीवन जीने का आधार देती है। वास्तव में चरित्र को सुधारने के लिए अगर कोई ग्रंथ लिखा गया तो वो राम जी का चरित्र है, रामचरितमानस है। मानस जी में स्वयं लिखा है, बुध विश्राम, बुद्धिजीवियों के लिए विश्राम है। श्री राम चरित मानस ही नामा, और सुनत श्रवण पाइए विश्रामा। आपकी तार्किक बुद्धि हो गई है, इसीलिए मानस जी में लिखा है। उन तर्कों का जवाब मानस जी में मिलेगा, लेकिन मानस जी को सुनना पड़ेगा। किसी के भी मुख से सुने, मानस जी को सुने। रामचरितमानस में वो गूढ़ रहस्य हैं जिन्हें जान गए ना तो जीवन जीने का तरीका सीख जाओगे। मैं सबसे पहले आज रामचरितमानस को, आप चलिए भगवान राम को जो लोग नहीं मानते, जिनकी आस्था नहीं, वो भी मेरी कथा को सुनते हैं। देश में कुछ मुसलमान भी मुझे सुनते यूट्यूब कामदगिरी कुलम चैनल के माध्यम से, उनके कमेंट आते, मुझसे सलाह लेते। क्यों? सुनिए, आप राम जी को कुछ देर के लिए भूल जाएं कि वो भगवान हैं, भूल जाइए। अगर आपको राम जी की कथा इसीलिए अच्छी नहीं लगती कि वो भगवान हैं, वो तो लीला अवतरित करने आए थे, उनकी कथा को इस तरीके से मत सुनिए। आप राम जी की कथा को एक कहानी के रूप में सुनिए। तो इस कहानी में क्या नहीं है, आरंभ से चलिए। भ्रातृत्व प्रेम भगवान का, और आगे आइए अयोध्या में राम का परिवारवाद, अपनी मां की बात, अपने पिता की बात को मिथ्या नहीं होने दिया, 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया। ये राम का परिवारवाद है। चित्रकूट आइएगा, चित्रकूट में सभी सभाजन बैठे हुए हैं, वहां भरत जी को पादुका देना और इतने बड़े राज्य को ठुकरा देना, ये राम का भ्रातृत्व प्रेम सिर्फ मानस में मिल सकता है, और किसी ग्रंथ में हो तो बताओ। और आगे बढ़िएगा, पंचवटी में पहुंचते हैं। जब पंचवटी में पहुंचते हैं तो एक वो मर्यादा बनाई उन्होंने
कि लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना। कुछ बातें पति पत्नी की गोपनीय होती हैं जो सगे भाई को, परछाई को भी ना पता चले। लक्ष्मण जी स्वयं परछाई स्वरूप थे, उन्हें भी नहीं पता चला। ये राम की मर्यादा। शूर्पणखा आती है, वो विलासिता का प्रेम लेकर के आई थी और शूर्पणखा के उस विलासिता के प्रेम को त्याग दिया। ये एक धर्म, एक नारी व्रत का धर्म का पारायण करने का संकल्प ये राम जी से सीखने को मिलता है। वहां लंका पहुंचते हैं और लंका में रावण का वध करते हैं, फिर भी रावण के शरीर को ससम्मान लंका भेजते हैं। ये सिर्फ राम का मर्यादित स्वरूप ही कर सकता है, अपितु विश्व में दूसरा कोई नहीं जन्मा जो इस तरीके से तारतम्य में जीवन जिए। यदि हो कोई तो बताइए, कोई नहीं है। आज मैं चर्चा करूंगा राम के परिवारवाद की। कथाएं क्यों सुनते हैं? ये तो सब जानते हैं कि राम कथा है, इसमें ये लिखा है। आजकल तो डिजिटल मीडिया चल गया है, मोबाइलों से सब सुनते हैं, पढ़ते हैं, और अब तो पूरे देश में रामचरितमानस का व्यापक विस्तार है। हर घर में मानस होगी, हर घर में लोग वाचन भी करते हैं, और देश दुनिया में बहुत सारे विद्वान वक्ता कथा भी करते हैं। आज राम जी की कथा को किस तरीके से सुना जाए, आज राम जी की कथा को उसमें जो निचोड़ है उसके लिए सुना जाए। क्यों सुना जाए? क्योंकि आज भारत में अगर कोई बिखरा है तो वो परिवार बिखरे हैं। भाई का भाई से संबंध समाप्त हो चुका है, पिता का पुत्र से संबंध समाप्त हो चुका है, बहन का बहन से संबंध समाप्त हो गया है, सास का ससुर से संबंध समाप्त हो गया है, बहू का सास से संबंध समाप्त हो गया है। इन नातों और रिश्तों और संबंधों को जो बांध दे वही मानस है। इन संबंधों को बांधने के लिए मानस को सुना जाए। मानस परिवारवाद का उदाहरण प्रस्तुत करती है। कैसे करती है? आइए प्रवेश करता हूं उसी परिवारवाद में, जहां पर यह परिवारवाद की नींव कहां रखी गई रामचरितमानस में। यह परिवारवाद की नींव रामचरितमानस में रखी गई अयोध्या में, और उस गोपनीय कक्ष में जहां कोई नहीं पहुंच सका। क्यों? वहां पर परिवारवाद की नींव हमारे प्रभु ने रखी, और इस नींव को रखने के लिए पिलर की आवश्यकता होती है, और इस नींव में दो पिलर हमारे ठाकुर जी ने बनाए। पहला स्वयं अपनी मां केकई को, और दूसरा दासी मंथरा को। ये परिवारवाद की नींव आज भगवान राम रखने जा रहे हैं। वो सिखाने वाले हैं कि भले ही मां सौतेली ही सही, भले ही एक कोख से जन्म नहीं लिया, लेकिन यदि शब्द से भी किसी नारी को मां कह दिया जाए तो उसके प्रति फिर पालन करना एक धर्म बन जाता है। उसके लिए प्राण जाए, सर्वस्व जाए, नारी जाए, चाहे इतना बड़ा सम्राट का राज्य जाए, त्याग देना चाहिए। और त्यागा भी। राम जी का आदर्श ये बताता है, राम जी का परिवारवाद ये बताता है कि राम ने किस प्रकार सहज ही अपना राज्य त्यागा। ये नींव, ये परिवारवाद की नींव गढ़ी गई उस अंधेरे कमरे में जहां पर सिर्फ दो लोग हैं, महाराज दशरथ और महारानी कैकई। सब कथा जानते हैं, मैं ये जानता हूं आप सुबुद्ध श्रोता हैं, बुद्धिजीवी हैं, विद्वान हैं, और मुझसे कई गुना ज्यादा विद्वान है, ये भी जानता हूं। लेकिन मैं सिर्फ राम के आदर्श परिवारवाद की नींव रखने वाला हूं। आप राम को एक भगवान जान करके मत सुनिए, आप भगवान राम को समाज का आदर्श जान करके सुनिएगा, राम के परिवारवाद को सुनिएगा। राम ने क्या नींव रखी। आज जब माता कैकई महाराज दशरथ के साथ हैं, उन्होंने दो वरदान सहज मांगे, मांगे कि नहीं मांगे? और जो नहीं देना चाहता उससे भी कहलवा दिया कि हां दिए। इसकी बात को मैं आगे प्रमाणित करूंगा। मानस जी में लिखा है, मानस जी में आगे लिखा है कि दशरथ जी किसकी प्रेरणा से कह रहे हैं कि वनवास जाओ। दशरथ जी ने किसकी प्रेरणा से राम जी से कहा कि वनवास चले जाओ? अभी आगे प्रमाण आएगा इसका। जब कैकई महाराज दशरथ से यह कहती हैं कि मुझे अपने पुत्र के लिए राज चाहिए, सहज भाव स्वीकार, मुझे तत्काल स्वीकार कर लिया। हां ठीक है, कोई बड़ा विषय थोड़ी है, राज ही तो चाहिए है, दे देंगे। लेकिन जो दूसरा वरदान था वो सहज नहीं,
वो असहज भी नहीं, वो एक आघात था, और वो आघात था कि किसी पत्थर में वज्र मार दो तो वज्र टेढ़ा हो जाए, लेकिन राम जी के लिए ये शब्द छाती में वज्र से भी गए गुजरे घातक लगे। महाराज दशरथ, ये परिवारवाद की नींव ऐसे ही नहीं बनते परिवार। लोग कहते हैं महाराज जी मेरा परिवार बिखर गया। क्यों बिखरा? क्योंकि आपने त्याग नहीं किया। महाराज दशरथ ने त्याग किया सिर्फ एक परिवार बांधने के लिए। भगवान राम ने राज्य त्याग दिया एक परिवार बांधने के लिए। हमारे भाई भरत ने राज्य त्याग दिया एक परिवार को बांधने के लिए। लक्ष्मण जी जो नव विवाहिता उर्मिला से मिले भी नहीं, वनवास चले गए उसकी बिना आज्ञा लिए, सिर्फ परिवार बांधने के लिए। ये है परिवारवाद। राम जी सिखाते हैं परिवारवाद, रामचरितमानस सिखाती है परिवारवाद। आप कहती हो परिवार नहीं बंधते, आपने त्याग नहीं किया, आपने उनमें वो संस्कार नहीं गढ़े जो परिवार बांधते। मैं समझू कोई बहू अपने परिवार को बिखेर दे, कैसे बिखेरती है? नहीं बिखेर सकती। आपके अंदर बस एक भाव होना चाहिए, पर घर बधू लड़कनी आई। आप उनकी गलतियों को अस्वीकार करें, एक दो गलतियों को, लेकिन आप करते ही नहीं। ईमानदारी से इस प्रांगण में बैठा कोई भी एक ससुर होगा, हाथ खड़े करके बता दो कि मैंने अपनी बहू की 10 साधारण गलतियां माफ की हैं। कभी नहीं कर सकते तुम, क्योंकि तुमने कभी उसे अपनी पुत्री स्वीकार ही नहीं किया। बताओ कोई बैठा हो विद्वान इनमें जो कह दे मैंने अपनी बहू को पुत्री स्वीकार कर लिया। किसी ने नहीं किया। और जिस दिन स्वीकार कर लोगे, मैं दावे से कहता हूं, उसी दिन तुम्हारी बहू तुम्हें ससुर नहीं पिता स्वीकार कर लेगी। ये मेरा दावा है। और उसी दिन आपके घर में मंगल भवन या मंगलहारी हो जाएगा। आज भगवान राम वो परिवारवाद की नींव गढ़ने वाले हैं। और जैसे ही केकई ने दूसरा वरदान मांगा, हमें एक चीज ये पहले से लगती, ये महिलाएं धमकी देती, ये बहुत पहले का सिस्टम है कि अगर तुमने हमारा ऐसा काम नहीं किया तो हम या तो मायके भाग जाएंगे या आत्महत्या कर लेंगे। आजकल की जो महिलाएं ऐसा कहती हैं, आजकल थोड़ी कह रहे हैं, ये तो पुरानी परंपरा है। अब आप सोचो कैसे है। आइए, मानस जी में लिखा है, प्रातः होते मुनि धर जो न राम बन जाए तमोर मरण। सुनिएगा, तो मोर मरण क्या है? ये धमकी है कि नहीं है? बताइए, ये शुद्ध धमकी है। मैं अपने प्राणों की बलि दे दूंगी यदि प्रातःकाल राम वनवास को ना गए। आप परिवारवाद की नींव गढ़ रहे हैं। एक मिनट यहां राम जी बन जाइए सभी लोग, सोचिए राम की क्या गलती थी। एक मिनट के लिए आप राम जी बनिएगा, कथा को मार्मिक और भाव से समझिए, स्वयं राम बनकर देखिए। क्या राम जी ने राज मांगा था? कभी नहीं मांगा। हमारे राम जी आदर्श गढ़ने आए थे, नहीं मांगा। प्रात होत मुनि वेश धर जो न राम बन जाहि तो मोर मरण। और वो मां केकई ये बात कह रही है जो कभी ये कहा करती थी कि निपूता सा पूत पालने पूत पूतन सो, और राम सो पूत अज केकई ने जाया है। जो ये कहा करती थी कि कौशल्या का नहीं है, ये तो मेरा राम है, इसको तो मैंने जन्मा है, जबकि पूरा जग जानता है राम को किसने जन्मा है। जो ये कहा करती थी, आज चाहे एक छोकरे की सुन सुन रुदन नारी तहां, और के कई रात रात जग करके राम राम गाती थी। अगर कोई बच्चा धोखे से भी रो दे तो रात भर के कई जागती थी कि मेरा राम रो रहा है, मेरा हृदय का टुकड़ा रो रहा है। और आज वही के कई कह रही है प्रात होत मुनि वेश धर। क्या हुआ ऐसा? क्या समय आ गया? क्या विपदा आन पड़ी कि प्रात होत मुनि वेश धर? जैसे ही ये बात हमारे महाराज दशरथ ने सुनी, गिर गए।
क्यों गिरे? क्या राम का मोह गिरा रहा है? क्या राम का मोह गिरा रहा है? वहां चाहते महाराज दशरथ तो कह देते कि इस केकई की जिभ्या कटवा ली जाए। क्यों? चक्रवर्ती सम्राट थे, कह सकते थे। उनकी आज्ञा का पालन सबको करना पड़ता, लेकिन नहीं किया। क्यों? क्योंकि जानते थे मेरे ऐसे करने से मेरा परिवार बिखर जाएगा। और आज परिवारवाद के लिए उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया, क्योंकि दशरथ जी ये जानते हैं कि ये राम साधारण नहीं है। बालकांड में रामचरितमानस में इंगित किया गया है, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना। क्या मान रहे हैं? मानहु ब्रह्मा नंद सम। अब वो तो इंगित है वहां, वाल्मीकि रामायण का बालकांड पढ़िएगा, वहां मिल जाएगा। दशरथ जी सब जानते हैं, उत्पन्नेति सुरा श्रेष्ठम जाग्रतो राम प्रजाजया इत्यादि, आप सब विद्वान हैं, जानते होंगे, सब लिखा है। फिर परिवारवाद, बात मैं बार बार एक ही करूंगा, रामचरितमानस को एक कहानी के भांति ही सुनिए, लेकिन सुनिए, समझिए, सुन समझाएं जय मुदित मन। ये इसीलिए कथा लिखी गई है, ऐसे नहीं कि आए हरे सीताराम घरे जाओ कुकाराम। ये काय की कथा? ये कथा है, इसीलिए कथा हो रही कि बढ़िया तामझाम हो, पंडाल हो, सजाया जाए। अरे बोले भा कुठौंद के मालपुर में बहुत अच्छी कथा, भाई ये कथा है, क्यों कराते हो? मत कराओ। किसी के घर न्योता आया था राम जी का कि हमारी कथा करवाओ। ये कथा यदि हो रही है तो इसीलिए हो रही है कि इससे कुछ सीख कर जाओ। सुन समझाएं जे मुदित मन, अंतःकरण में बिठाल करके जाओ, तब ये कथा कल्याण करेगी। नहीं ऐसे हजारों कथाएं रोज होती देश में, हजारों कथाएं डेली हो रही हैं, फिर क्यों इस देश के परिवार बिखरे? क्या कोई वक्ता बता नहीं रहा? खूब बता रहा, लेकिन तुम समझ नहीं रहे। हमारे चिल्लाने से कुछ नहीं होना। सुन समझें जे मुदित मन, समझना आपको है। मुझे तो जो परिवारवाद गढ़ना है मैं गढ़ चुका। राम जी कह रहे हैं मुझे जो परिवारवाद गढ़ना मैं गढ़ चुका। मानो, यदि मान लोगे तो स्वधर्मा रक्षति, ये धर्म रक्षित रहेगा, हिंदुत्व रक्षित रहेगा, समाज रक्षित रहेगा। नहीं मानोगे तो मेरा दावा है समाज के समाज बिखर करके नष्ट हो चले जाएंगे। आज महाराज दशरथ वो घूंट पी करके गिर गए, और पता है किससे कहा? हम आपको कभी कोई करुण वेदना होती है तो किससे कहते हैं? बगल वाले के यहां जाते, भैया हमारे यहां ये गलती हो गई हमसे, ये हमारे यहां अपराध हो गया है, अब आप बताएं क्या करें। क्यों जाते हो उसके यहां? याद रखना वो बगल वाला बैठा ही इसीलिए है कि तुम आओ अपना दुखड़ा मुझसे रो, और मैं उस दुखड़े को 10 लोगों को बड़ी प्रशंसा से बताऊं कि मेरा पड़ोसी कितना दुखी है, और आज मैं उसके दुख से सुखी हूं। ये है समाज, कलयुग का समाज। ये वो कलयुगी समाज बैठा है, जो बैठा ही इसीलिए है, कह रहा है कि रो, मैं तुम्हारे रोदन से प्रसन्न हूंगा। आज व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, बगल वाले के सुख से दुखी है। ये क्यों सुखी है? ये क्यों खा पी रहा है? पूरा समाज यहीं जा रहा है। क्या हो गया है हमारे समाज को? क्या यही राम राज्य की परिकल्पना है? क्या इसीलिए कल ठाकुर जी वहां विराज रहे? नहीं, हमारे ठाकुर जी की परिकल्पना तो है राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भयं गए सब शोका। दुख मिटा दो, दूरियां मिटा दो, एकता ला दो, यही तो राम जी की कथा का रस है। महाराज दशरथ ने आज उस करुण रुदन को सुना, और पता है किसको पुकारा? सुमर महे सही, सुमरी महे सही, कहाँ हूं निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। किसको बुलाया? मैं क्या कहने वाला हूं आप समझ रहे होंगे, सुबुद्ध सोचा समझ गए हैं मैं क्या कहना चाहता हूं, कि अपना दुखड़ा किसे सुनाओ? बगल वाले को नहीं, किसी मनुष्य को नहीं। सुमर महे सही, कहूं निहोरी,
और बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। शिव जी को बुलाया और जैसे ही शिव जी अति सूक्ष्म रूप में आए और सबसे पहले कहां प्रकट हुए? हृदय के अंदर, और दर्शन किया और क्या कहा? आस तो से तुम आवड़ दानी, आरती हरहूं दीन जन जानी। इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या जैसी नगरी का राजा कह रहा है मैं दीन हूं, तो हम आप तो मान लो खेल खत्म। अगर महाराज दशरथ कह रहे हैं कि आरती हरहूं दीन जन जानी, आप मान लो आप तो जीरो, हम पहले जीरो। अरे हम भी तो आप ही हैं, हम भी तो आप ही की प्रजाति के हैं ना। हम पशु हैं, ना हम पक्षी हैं, ना हम गीध हैं, ना हम जटायु, हम भी आदमी हैं आप ही जैसे। देखो आपके दो आंखें हैं सो हम नहीं, हमारे तो चार हैं। आपके दो कान हैं सो हमारे दो कान हैं। ठंड आपको लग रही सो हमें लग रही। अब आप सोचो तो फिर हम लोग तो कान आन बांधे का करें जो कैमरा चल रहा हो सामने, जबरदस्ती चल रही कथा, ठंड तो है। आइएगा, मैं महाराज दशरथ के उसी परिकर में आपको लेकर के चलता हूं जहां वो कह रहे हैं सुमर महेश हैं कहूं निहोरी, बिनती सुनऊं सदा शिव मोरी। और आशुतोष जी से प्रार्थना कर रहे, आशुतोष तुम अवडर दानी, आरती हरहूं दीन जन जानी। वो कौन सा दुखड़ा आज सुनाने वाले हैं? भगवान अंदर प्रकट हुए, ठाकुर जी को जर्जर अश्रु पात्र करते हुए महाराज दशरथ ने भगवान शिव को देखा, प्रार्थना की हाथ जोड़ करके, यस्यांगे द्राट द्राट दुट दुट ममलम टंट टंट टंटम तैलम तैलम तु तैलम खुकु 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 मम खंक खंक खंकम डंस डंस डुडंस दुहि चकतम भूपकम भूयनालम ध्यायास्ते विप्रगाहे सब सती सरला पातु वह चंद्रचूड़। भगवान शिव की आराधना, ये भ्रामरी बीज मंत्रों से उन्होंने जैसे ही आराधना की, भगवान कहने लगे बताओ क्यों बुलाया है? महाराज दशरथ कह रहे हैं क्यों बुलाया है ये आप पूछ रहे हैं? आप तो हर आत्मा में रमण करते हैं ना, आप तो हर घटवासी हैं ना, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? भगवान शिव कहने लगे आपसे नहीं पूछूं तो किससे पूछूं? आप बताओ क्यों बुलाया है? बुलाया आपने, जैसे आप लोग हमें बुलाए हो और हम कथा ना गाएं तो गांव वाले कहोगे काहे के लिए आए हो, तुम्हारी शकल नहीं देखना हमें, कथा गाओ, बुलाए इसीलिए महाराज। तो दशरथ जी कह रहे हैं हमने आपको बुलाया है, अब आप ही बताओ हमें क्यों बुलाया है? शंकर जी कहने लगे आप बताइए, हम आपके बुलाने से आए हैं। कहने लगे आपने हमारे राम को वनवास क्यों दे दिया? बाहरे परिवारवाद और बाह भक्त और भगवान की वो गाथा, आज भक्त और भगवान की गाथा चल रही है। भगवान शिव कह रहे हैं ये आप मुझ पर लाल छल लगा रहे हैं, क्या मैंने राम को वनवास दे दिया? कहने लगे आपने वनवास दिया, मैं ठोक कर दावे से कहता हूं सिर्फ आपने राम को वनवास दिया। और ये यथार्थता है कि भगवान शिव ने ही राम जी को वनवास दिया। अब आप सोचो कैसे दिया। आइए आगे, मानस जी में तुलसीदास जी ने सारा विमोचन कर दिया। तुम प्रेरक सबके हृदय, सारे हृदयों में प्रेरणा कौन दे रहा है? भगवान शंकर स्वयं प्रेरणा दे रहे हैं। तुम प्रेरक सबके हृदय, इसका मतलब है कैकेयी के हृदय में भी आप ही थे और आपकी ही प्रेरणा से उसने ये वरदान मांगा। मंथरा के हृदय में भी आप ही थे, तब मंथरा ने मति भ्रमित की, अन्यथा न मति भ्रमित होती न कैकेयी कहती तुम प्रेरक सबके हृदय, सबके हृदय में प्रेरणा देने वाले सिर्फ आप हैं। इसीलिए मैं निवेदन करता हूं कि मेरे राम को समझाओ। क्या समझाओ? सोमति राम दे। क्या मांग रहे हैं आज महाराज दशरथ?
बचन मोर तज रहे घर परिहर सील सने। मेरे वचन को मिथ्या कर दे, मेरे राम मेरे सामने रहे। जैसे ही ये करुण बात सुनी उनके हृदय में, आज तो भगवान भोले का भी हृदय पिघल गया। मैंने दुनिया में बहुत पुत्र देखे, राम से पुत्र हजारों होंगे, लेकिन भगवान शिव कह रहे मैं दावे से कहता हूं महाराज दशरथ सा पिता नहीं होगा। ये है पिता और पुत्र का भाव, भले ही भगवान के लिए सही, लेकिन आज भाव महाराज दशरथ का है। नहीं माने। भगवान शंकर अंदर दशरथ जी से बात करने लगे, कहने लगे ये बताओ तुम अपने पुत्र का विकास चाहते हो कि प्रकाश? क्या चाहते हो, विकास चाहते हो कि प्रकाश? कहने लगे हम अपने पुत्र का प्रकाश चाहते हैं। भगवान शंकर कहने लगे तो याद रखना, यदि राम वनवास को नहीं जाएंगे, यहां रुक जाएंगे, अयोध्या के सम्राट बन जाएंगे, उनका विकास हो जाएगा खुद का। लेकिन अगर राम वनवास को चले जाएंगे तो विकास नहीं होगा, राम नाम का प्रकाश चहुमंडल में फैल जाएगा, और राम नाम के प्रकाश से, राम नाम की मर्यादा से, राम नाम के परिवारवाद से पूरा विश्व, पूरा जगत प्रकाशवान हो जाएगा। बताओ प्रकाश चाहिए कि विकास? महाराज दशरथ कहने लगे, रो रहे हैं, कहने लगे तो अब तो हमें विकास ही चाहिए, हमें नहीं चाहिए प्रकाश। हमारा राम हमारे सामने रहे, उसका प्रकाश हो चाहे ना हो। आज हर माँ बाप की यही विडंबना है। अधिकांश माँ बाप तो अपने बच्चों को पढ़ने शहर भेजते ही नहीं, हमारे सामने रहो खेती करना, लेकिन हमारे सामने रहो। आज सेना में कोई नहीं भेजता अपने बच्चों को, कहने लगे नहीं नहीं तुम यहीं खेती करना, बस फौज में भर्ती नहीं होना, मास्टर और पटवारी बन जाओ। अरे वो भी तो किसी अपनी माँ है, भारत माँ, उसकी रक्षा के लिए भेजो। उस देश में जन्मे हो, उस देश के लिए समय आने पर बलिदान देने में क्या दो राह, तत्काल दे देना चाहिए। हमारी तो भर्ती हो रही हो, हमारे चैनल से सुन रहे हो तो तत्काल करो। देखो जिंदा जीते तो नाम कमानी पाना, मरने के बाद बलिदानिया ही कहला ले, यही बहुत बड़ा है। महाराज दशरथ ने अपने पुत्र का विकास मांगा। शिव जी कहने लगे पूरी दुनिया का मोह समाप्त हो गया राम जी के आने से, सिर्फ एक दशरथ ही है जिनका मोह कभी समाप्त नहीं हुआ। हकीकत में महाराज दशरथ का मोह तो मरने के बाद भी समाप्त नहीं हुआ। अब आप सोचो ये कौन सी नई बात बता रहे। जब भगवान राम ने रावण का वध कर दिया, पूरा मैदान खाली हो गया, तब महाराज दशरथ आए। ते ही अवसर दशरथ तह आवा, आए कि नहीं आए? भगवान राम का मोह मरने के बाद भी उन्हें छोड़ नहीं रहा, उन्हें मुक्ति नहीं दिला रहा। महाराज दशरथ ने विकास मांगा, भगवान शंकर कहने लगे ऐसे तो ये मानेंगे नहीं। भगवान शंकर ने एक कैसेट ली, चिप, इट्स टू बी कॉल्ड द चिप, आज की भाषा में उसे कहें तो कैसेट, और भगवान शंकर ने दशरथ जी के दिमाग में लगा दी। और उस चिप में से कौन सी आवाज आ रही थी? एक टीवी चला दी। कहने लगे इस टीवी में देखो और इस चिप की आवाज को सुनो। उस टीवी में क्या दिखाई दे रहा था? शिव दधीच हरिचंद्र कहानी, एक एक सन कहे बखानी। किस किस की चिप में, टीवी में कौन कौन दिख रहा था? सबसे पहले कौन दिखा? शिवी। पुरूरवा के वंश में जन्मे महाराज शिवी, पुरुवंशीय महाराज शिवी दिखे। शिवी का चित्र हटा, दधीची का चित्र दिखाई दिया, उनका हटा और हरिश्चंद्र का चित्र दिखाई दिया। केवल चित्र नहीं दिखाया गया। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी तो मर्यादित कथा लिख के गए हैं ना, लेकिन उन्होंने इंगित कर दिया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पढ़िए, कंठाभरण रामायण पढ़िए, उसमें प्रमाण आपको मिल जाएंगे।
क्या मिलेंगे? शिव दधीच हरिचंद्र कहानी। और आगे की लाइन सुबुद्ध श्रोता सुनना, एक एक सन कहीं बखानी। पूरा विस्तृत वर्णन सुनाया दशरथ जी को, पूरा विस्तृत। अब कहने लगे, महाराज दशरथ ने जब वो वर्णन देखा, कहने लगे मुझे अभी भी कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने पुत्र का विकास चाहिए, हमें नहीं चाहिए प्रकाश। भगवान शिव ने सोचा ये ऐसे तो मानेंगे नहीं। भगवान शिव कहने लगे इन सबका वृतांत अब दिखाया जाए। पर्दे पर वृतांत दिखाया गया। आप सभी सुबुद्ध श्रोता बंधु बड़े ध्यान से सुने, मैं भी आपको उस पर्दे पर पूरा वृतांत सुनाता हूं। महाराज शिवी, महाराज दधीच जी और महाराज हरिश्चंद्र के जीवन की गाथा संक्षेप शब्दों में कुछ ही मिनटों में आप तक पहुंचाई जाएगी। शिवी पुरुवंशीय महाराज शिवी, जिनकी ख्याति संपूर्ण विश्व में थी, बड़े ही तेजस्वी प्रतापी प्रजापालक राजा थे। महाराज शिवी प्रजा पालन करते थे, जो भी दरवाजे आ जाए, जो दान में मांगे दे देते थे। ये उनका तेज और उनका प्रताप किसने देखा? देवताओं ने देखा। और देवता तो कभी किसी का अच्छा देख ही नहीं सकते, देख सकते। अब आप सोचो कैसे? ये बात तो महारानी सरस्वती जी कह ही रही हैं, कह रही ना, स्वर नर मुनि सबकी यह रीति, और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। स्वार्थ का प्रेम है, भक्ति का प्रेम तो इस युग में समाप्त हो गया, उस युग में भी नहीं रहा, क्योंकि वो कह भी रहे हैं स्वार्थ लाग। देवताओं में स्वार्थ है। आइएगा, जैसे ही इंद्र ने और अग्निदेव ने देखा कि शिवी की तो जय जयकार चारों तरफ है और हमें कोई नहीं पूछ रहा। इस संसार में दो चीजें हैं, या तो आप किसी की बराबरी पर पहुंच जाओ अपने कर्तव्य से बराबर, और जब नहीं पहुंचते तो उसके नीचे का गड्ढा खोदने लगते हो कि जी हमारी बराबरी का आ जाए। उसकी पूंछ में आग लगाई जाती, उसी समय से लगाई जा रही। इसकी पूंछ बढ़ गई, इसकी पूंछ में आग लगा दो। पूंछ माने होता सम्मान, इसका सम्मान बढ़ गया। तो अग्निदेव ने एक कबूतर का रूप रखा और इंद्र ने एक बाघ का रूप रखा। ध्यान से सुनना, आपको मैं पुरुवंश की कथा सुनाता हूं एक एक करके, चूंकि इसमें लिखा है ना शिव दधीच हरिचंद्र कहानी, वो एक एक सन कहीं बखानी। एक एक का पूरा विस्तृत वर्णन सुनाया। मुझसे भी विस्तृत वर्णन सुनिए, अपने सामर्थ्य अनुसार आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। एक ने कबूतर का और एक ने बाज का। नोट करना, ये कथाएं आपको जीवन में आदर्श देंगी। यही कथाएं अपने पुत्रों को सुनाइए। संध्या काल में आपके नाती बैठते हैं, उन्हें सुनाइए। वो जाने तो कितना अगाध इतिहास था हमारा, वो जाने तो। ये तो सबने सिखा दिया कि अकबर आया, बाबर आया। भैया ये इतिहास नहीं है हमारा। शिव दधीच हरिचंद्र कहानी, ये इतिहास है हमारा। ये सिखाइए अपने बच्चों को। किताबों में जो इतिहास गढ़ा गया है, युवा पढ़ने वाले छात्र मुझे सुन रहे होंगे, एंशिएंट हिस्ट्री, मिड हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री में जो इतिहास लिखा है वो इतिहास नहीं है हमारा। इट्स इनफ, डजंट नॉट मैटर इन इंडिया। ये भारत का इतिहास नहीं है, ये उर्दू का लिखा गया हमारे साथ धोखा है। इतिहास पढ़ाइए अपने बच्चों को। जैसे ही अग्नि ने कबूतर का और एक इंद्र ने बाज का रूप रखा, तो वो कबूतर के मांस को बाज खाने के लिए भागता है और उड़ते 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 ये दोनों कहां पहुंचे? महाराज शिवी के दरबार में। और वो कबूतर महाराज शिवी की गोदी में गिर पड़ा, कहने लगा त्राहिमाम 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 रक्षा रक्षा रक्षा। जैसे ही उसने त्राहिमाम त्राहिमाम पुकारा, महाराज शिवी तत्काल उद्धत हो गए। कहने लगे धैर्य रखो, तुम्हारे प्राणों को मेरी गोद से कोई नहीं ले जा सकता, मैं तुम्हें वचन देता। वो बाज उड़ते हुए आया और तत्काल महाराज शिवी से कहने लगा, हे महाराज, ये मेरा भोजन है और किसी के भोजन को छुड़ाना या छीनना अपराध होता है। आप मेरे भोजन को नहीं छीन सकते।
महाराज दधीची ने कहा, महाराज शिवी ने कहा कि आप इसके भोजन को स्वीकार करना क्यों चाहते? कहने लगे हमें अच्छा लगा, कबूतर का मांस है, अच्छा लगेगा। शिवी ने तत्काल कहा यदि तुम्हें मांस ही चाहिए है तो मैं तुम्हें कबूतर के बराबर अपना मांस दान में दे सकता हूं भोजन के लिए। इसके प्राण तुम नहीं ले सकते, क्योंकि मैं ये वचन दे चुका हूं कि इसके प्राणों की रक्षा करना मेरा दायित्व है। और यदि किसी को एक बार वचन दे दिया जाए तो उस वचन के लिए चाहे प्राण ही क्यों ना देने पड़े, दे देने चाहिए। भगवान शंकर वचन की मर्यादा के लिए ही ये कैसेट दिखा रहे हैं। पूरी मर्यादा वही है। जैसे ही कबूतर की बात को और बाज की बात को शिवी जी मान गए, एक तराजू मंगाया गया, एक तराजू पर कबूतर रखा गया। महाराज शिवी ने अपना मां देव प्रकट हो गए, कहने लगे धन्यम तुदीयम राजाना, धन्यम तुदीयम राज्ञा। तुम सा धन्य, तुम सा दानी पूरे विश्व में नहीं। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? बाहरे महाराज शिवी, ध्यान से सुनना, ये सिर्फ महाराज शिवी जवाब दे सकते थे और कोई जवाब नहीं दे सकता। कहने लगे जाओ, हम भिखारियों से नहीं मांगते, तुम खुद भिखारी बन करके आए थे, मुझे क्या दोगे? कुछ नहीं चाहिए। ये सिर्फ महाराज शिवी कह सकते थे। तो महाराज शंकर कह रहे महाराज दशरथ से, देखो ये टीवी, तुम उस वंश के हो जिसने वचन दे दिया एक कबूतर को उसके प्राण बचाने के लिए पूरा मांस बलिदान कर दिया। अभी कुछ समझ में आया? कहने लगे नहीं आया। तत्काल दूसरा सेटअप उठाया, दूसरी कैसेट चला दी। उसमें क्या था? उसमें दिखाई दिया एक बहुत तेजस्वी तेजवान ऋषि दधीची दिखाई दिए। कौन दिखाई दिए? दधीची। अलग अलग ग्रंथों में वर्णन आया। कहीं ग्रंथों में मार्कंडेय पुराण के तृतीय और चतुर्थ अध्याय में आया कि महाराज दधीची का विवाह कश्यप की पुत्री शांति से हुआ। कहीं कहीं निष्णनाद नाम की कन्या से इनका विवाह बताया गया है। निष्णनाद नाम की कन्या से विवाह इनका बताया गया है। कहां? ब्रह्मांड पुराण में। अलग अलग पुराणों में बताया गया है। हम इनकी पत्नी को क्या मानेंगे? इनकी पत्नी को शांति ही मानते हैं। जैसे ही महाराज दधीची की कथा दिखाई गई महाराज दशरथ को और उन्होंने देखा कि एक समय ऐसा आया कि एक वृत्तासुर नाम का राक्षस पैदा हो गया। ध्यान से सुनना, वृत्तासुर नाम का राक्षस पैदा हो गया। उसे मारने की जब चर्चा हुई, सबके पास गए, सब फेल हो गए। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि इसे मारने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति धरती पर है। वो कौन है? कहने लगे इंद्र। महाराज दधीची की हड्डियां ही केवल वृत्तासुर का वध कर सकती हैं और कोई वृत्तासुर का वध नहीं कर सकता। अब वध कैसे हो? बता किसको रहे ब्रह्मा जी? इंद्र को। कहने लगे इंद्र जाओ उनकी हड्डियां मांग लाओ। और सुनो, मैंने सुना है कि वो कभी भी किसी को दान के लिए मना नहीं करते, तुम जो दान मांगोगे दे देंगे। अब इंद्र जाए तो आप यहां आओ तो कथा सुनने मिले, रसिक कथा। नहीं आओगे तो वंचित रह जाओगे। आज जो आए हैं वही तो सुनेंगे। शिव दधीच हरिचंद कहानी। मैंने कहा था ना, राम को राम जैसा नहीं, एक कहानी समझ के सुनिए। मानस जी भी कह रही है, एक कहानी जान के भले कहानी समझ लो। युवा लोग जो हैं इसको कहानी ही सही,
कहानी जान के समझ लोगे, ये कथा चरितार्थ हो जाएगी, ये कथा कान के अंदर जाएगी, वो बुद्धि पैदा कर देगी, क्योंकि बुद्धि तो है ही नहीं। 20 क्वेश्चन पढ़ के टॉप मानना बुद्धि है। किसी बूढ़े के बगल में बैठ जाओ तो वो तुम्हें ज्ञान पैदा करा दे, वो अद्धा पौना पाव में फंसा दे तो तुम्हारा कैलकुलेटर 3 दिन चले। आज भी बूढ़े लोग 2 लाख का ब्याज 2 मिनट में निकाल देते। हम आपसे कहो तो पहले CI निकालेंगे, SI निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज और फलाने और ढिकाने ब्याज, इसी में फंसे रहे। और बूढ़े आदमियों ने 4 ठो पत्थर रखे और जी अद्धा हो, जी पौना हो, जी इतना, बोले हाँ 2 लाख का 10% इतना होता है, ले आओ। ये है क्या? ये ज्ञान, ये बुद्धि। महाराज दधीची के बारे में जब इंद्र को बताया गया, इंद्र कहने लगा मैं कैसे जाऊं, मुझे संकोच है। अब इंद्र को कौन सा संकोच था, आइए उस संकोच में भी चलते हैं। आप बहुत अंदर घुस चुके हैं कथा में, लेकिन कथा नहीं भूल जाना कि यहां घुसे तो यहां की कथा ही भूल गए। ये कथा कौन किसे सुना रहा है ये याद रखना है। ये शिवजी महाराज दशरथ को कोप भवन में कथा सुना रहे हैं और आप कथा सुन रहे हैं परिवारवाद की। मैं लेके कहीं चला जाऊं समुद्र में, गोते लगवा रहा हूं आपको, ठंड ज्यादा है इसीलिए नीचे गर्माहट होती है, इसीलिए अभी समुद्र की गहराई में ले गया हूं और फिर किनारे पे छोड़ दूंगा आके। तो जैसे ही महाराज दधीची के बारे में बताया गया, इंद्र कहने लगे हम तो जाएंगे नहीं। कारण क्या था इंद्र के ना जाने का? इंद्र के ना जाने का एक कारण था, वो था ब्रह्म विद्या। ऐश्वरम ब्रह्म ज्ञानम तत्व भाखा महाजया देवस्वम दधीची ज्ञानाग्रह। दधीची गीता पढ़िएगा, उसका दूसरा श्लोक पढ़िएगा, दधीची गीता में लिखा है ब्रह्म ज्ञान अगर किसी को था तो पूरे विश्व में सिर्फ एक व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान था। वो कौन थे? कौन थे बताओ? लियो बता नहीं जाए, बताओ। दधीची। देखो भैया, हम ऐसे कथावाचक नहीं है कि हम बताएं तुम बैठे सुनो। बोले वाह अच्छो लड़का लवा लिया है महाराज, अच्छी कथा कथा। उस कथा का चरितार्थ वो तब है जब मैं कह रहा हूं ना, सुन समझे जे मुदित मन, समझो मनन करो, सुनो मैं बोल क्या रहा हूं। मैं तो कहता हूं एक कॉपी पेन लेके बैठो, सो लिखो। अरे लिखो, जिसे नहीं आता वो लिखो, जिसे आती है कथा अच्छी चीज नहीं लिखो। हुज दिस शिवी, हुज दिस दधीची, कौन थे लिखो तो, लिखोगे नहीं तो कहां ज्ञान होगा। कौन थे दधीची, कौन थे शिवी, इसका बोध, इसका ज्ञान तभी होगा जब आप इसे डायरी में नोट करोगे। और हम बोल रहे तो बोलो। गूंगा हो बताओ कितने लोग गूंगा? हाथ खड़े करो। जितने ना हाथ खड़े करें वे सब बहरा हैं। अब बताओ बहरा कितने हैं? पूरे मर गए। हाँ जो टोपा लगाए उन्हें कम सुनाई दे सकता, ये मान सकता हूं। दादा खूब आनंद ले रही कथा का, पांव फैला के मजा, आनंद चकाचक कथा जा रही है। ये कथा जब आप सुन रहे हैं तो इस पूरे प्रांगण में शांति है। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं, इससे एक बात सिद्ध होती है कि ये कथा आपके यहां प्रवेश कर रही है और आप सुबुद्ध श्रोता हैं। आप सभी का करबद्ध वंदन निवेदन है इस कथा में। धन्य है इस नगर के श्रोता, धन्य धन्य है ये नगर जहां सुनने वाले सुबुद्ध हैं। कम भले आओ लेकिन क्रीम क्रीम आओ, जिन्हें कथा में मजा आ रहा हो, आनंद की अनुभूति हो रही हो। ऐसे नहीं कि यहां कथा चल रही पीछे बोले ये जो कहा होगा मोबाइल चला रहे, वो लोग कथा नहीं सुन पाते, ना उन्हें कथा समझ में आती। आइएगा, मैं समय ना लेते हुए दधीची महाराज के पास जाता हूं। इंद्र क्यों नहीं जा रहे थे दधीची के यहां? ब्रह्म विद्या का ज्ञान केवल दधीची को था। एक बार इंद्र महाराज दधीची के यहां गए, कहने लगे ये ब्रह्म विद्या मुझे सिखा दो महाराज। दधीची जी ने मना कर दिया। कहने लगे इंद्र तुम्हारे पास सीखने के लायक गुण हैं, विद्याएं उसी को सिखाई जाती हैं जिसके पास लायक गुण हो। आप किसी साधु के पास जाओ, किसी संत के पास जाओ, कहना महाराज कथा सिखा दो, तो वो पहले देखेगा कि तुम लायक हो या नहीं हो। तुम्हारे अंदर ज्ञान में डाल लूं, तुम उसका कहीं दुरुपयोग ना करने लग जाओ।
इसीलिए लायक को ब्रह्म विद्या दूंगा, तुम्हें नहीं दूंगा। इंद्र को इतना क्रोध आया, कहने लगे जो विद्या मैं नहीं सीख सकता उसको तुम्हें किसी और को सिखाने का भी हक नहीं है। दधीची जी कहने लगे बस यही अहंकार है कि मैं तुम्हें वो विद्याएं नहीं दे रहा। इंद्र को इतना क्रोध आया, कहने लगे अगर आपने अपने मुख से ये विद्या किसी को सिखाई तो मैं आपका सिर आपके शरीर से अलग कर दूंगा। दधीची जी कहने लगे ठीक है, तुम्हारा जो जी भाए सो करना। चले गए। अश्वनी कुमारों को जैसे ही दधीची जी ने देखा, कहने लगे आप इस विद्या को सीखने लायक हैं। अश्वनी कुमार जानते, अश्वनी कुमार कभी मरते नहीं, अश्वनी कुमार कभी नहीं मरते। दुनिया में 8 लोग ऐसे हैं जो कभी नहीं मरते, ना वो मरते ना उनका कभी जन्म होता, अजन्मा है। उनमें से 2 से 3 लोग इस प्रांगण के अगल बगल घूम रहे हैं, कथा सुनने आए हैं। कौन कौन? अश्वत्थामा बलर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामस्य सप्ते चिरजीवना अष्टमे ते मारकांड्यश्च। कितने लोग कभी नहीं मरते? 8 लोग। नाम सुनो। अश्वत्थामा राजा बलि, व्यास जी, अश्वत्थामा बलर्व्यास, हनुमान जी, 5वें विभीषण, हनुमानश्च विभीषण, 6वें कृपाचार्य और 7वें, अब पूरा श्लोक बता दिया फिर भी नहीं समझ में आता, फिर से सुनो। अश्वत्थामा बलर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामस्य। 7वें कौन है? जोर से बोलो। ये बात 7वें है परशुराम और 8वें है मारकांड्य ऋषि। ये कभी नहीं मरते। ये 8 लोगों को वेदों में अजन्मा कहा गया है। दधीची जी ने ब्रह्म विद्या देने के लिए अश्विनी कुमारों को बुलवाया, कहने लगे आप इस विद्या को सीखने लायक हैं, आइए। लेकिन कहने लगे एक बात सुनो, मैं आपको विद्या दे तो दूं, लेकिन इंद्र ने कहा है कि तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। गर्दन कट जाएगी, ऐसी विद्या क्यों दूं? अश्विनी कुमारों को देवताओं का डॉक्टर कहा जाता है। जब कभी समय मिलेगा तो एक बार कथा सुनाऊंगा। जब आप बाली का प्रसंग पढ़ेंगे तो आपने सुना होगा कन्या भगनी सुत की पत्नी। इसमें 4 प्रकार के पाप बताए गए। उन पापों का वर्णन भी जब कभी आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा बाली को नागों ने श्रापित कर दिया था, बाली को। तो बाली का इलाज अश्विनी कुमारों ने किया था। ये भाई अश्विनी कुमार हैं, इन्हें डॉक्टर कहा जाता है देवताओं का। तो अश्विनी कुमारों ने कहा कि ठीक है, ये आपकी गर्दन काट देगा, हम आपकी ये गर्दन उठा के रख दे रहे। तो फिर कहने लगे हम आपको उठा करके किसी दूसरे की गर्दन लगा दे रहे। ये सही है। अश्विनी कुमारों ने ओरिजिनल गर्दन निकाली, रख दी, गधे का सिर लगाया। गधे का सिर लगाया। गधे का ही सिर क्यों, और कोई क्यों नहीं? संत समाज, साधु समाज, सभी लोग स्वयं जानते हैं कि गधा प्रतिक्रिया बहुत कम देता है। उसके ऊपर बोझा रख दो, उससे कहो जाओ तो चला जाएगा। अपनी खुद की बुद्धि स्वविवेक नहीं लगाता। इसीलिए उन्होंने कहा कि आप ज्यादा बुद्धि विवेक न लगा पाए। गधे का अश्विनी कुमारों ने सिर लगाया और दधीची से पूरी ब्रह्म विद्या हासिल कर ली और चले गए। इंद्र को पता चला कि दधीची ने ब्रह्म विद्या मुझे नहीं दी, अश्विनी कुमारों को दे दी। वहां से भागा और तलवार से महाराज दधीची का सिर काट दिया। तो किसका सिर कटा? गधे वाला। जैसे ही कटा, अश्विनी कुमारों ने तो ब्रह्म विद्या सीख ली थी। जो ब्रह्म विद्या जान जाए वो कभी नहीं मरता। तत्काल अश्विनी कुमार आए, उन्होंने ओरिजिनल गर्दन उठा करके पुनः लगा दी। इस कारण से दधीची और इंद्र का बैर था, इसीलिए इंद्र दधीची के पास नहीं जा रहे थे। अब आ गया कारण समझ में। जैसे ही देवताओं ने समझाया कि जब कोई व्यक्ति उच्च पद पर पहुंच जाए, बड़ा हो जाए, तो उसका किसी से बैर नहीं रहता, वो सबका मित्र हो जाता है। कैसे हो जाता है?
आप अगर राजा हैं, आप में ओरिजिनल राजा के गुण हैं, तो राजा का ये गुण होता है, आपको वोट चाहे किसी ने दिया हो या ना दिया हो, अगर आप जीत गए तो वोट देने वाला भी आपका और वोट ना देने वाला भी आपका। यही एक राजा का कर्तव्य और गुण होता है, क्योंकि अब आप उच्च पद पर हैं। उसी उच्च पद की गरिमा बनाए रखने के लिए देवता कहने लगे आप जाओ, उनके लिए सब बराबर हैं, वो अवश्य देंगे। इंद्र गए, इंद्र ने मांगा और महाराज दधीची ने सहज अपना शरीर दान कर दिया और उनकी हड्डियों के एक अर्ध भाग से वज्र बनाया गया, जिसको लेकर के इंद्र ने वृत्तासुर से युद्ध किया और उस वज्र से वृत्तासुर मारा गया। उनकी हड्डियों से और भी धनुष बने, एक गांडीव बना जिसको अर्जुन धारण करते हैं। जानते ना आप ये बात? नहीं जानते तो सुन ले, जो जानते अच्छी चीज है। एक गांडीव बना जिसे अर्जुन को दे दिया गया। एक पिनाक बना अजगव जिसे आप कहते, जो कहां रखा गया? अजगव, जो भगवान राम के विवाह का साक्षी बना। और एक अर्ध पिनाक जो भगवान परशुराम स्वयं धारण करते हैं, उसी को देकर के उनने कहा था राम रमापति कर धन ले। ये वही धनुष है। दधीची जी की हड्डियों से निर्मित वर्णन कर रहा हूं। ये कैसेट समाप्त। कहने लगे अब बताओ कुछ समझ में आया? कहने लगे थोड़ा थोड़ा आया, थोड़ा नहीं आया। उन्होंने उस कैसेट को निकाला, दूसरी कैसेट लगा दी महाराज हरिश्चंद्र की। हरिश्चंद्र का था। महर्षि तेज प्रतापी विश्वामित्र ने उनका यज्ञ किया और उनसे मांग लिया दक्षिणा। वो चुका नहीं पाए, जिसके लिए उन्हें ऋणी होना पड़ा, राज्य से निष्कासित करके निकाल दिया गया। यज्ञ कराओ और यज्ञ की दक्षिणा ना दो तो याद रखना अघोर पाप भोगना पड़ता है। ये प्रमाण मार्कंडेय पुराण में हरिश्चंद्र व्याख्यान में मिलता है। हरिश्चंद्र व्याख्यान पढ़िएगा, उसमें सब कुछ लिखा है। जब ये स्थिति उन्होंने कैसेट चलाई, किस प्रकार डोम के यहां अपने पुत्र और पत्नी को बेच दिया, किस प्रकार पुत्र का मरण हुआ, किस प्रकार वही पुत्र जब पुनः देह अंतिम संस्कार के लिए आई तो अपनी पत्नी से ही कर्ज मांग लिया, और किस प्रकार उस पत्नी ने अपना आंचल फाड़ करके अपने पुत्र को उस अंतिम संस्कार के लिए किनारे रखा। वेद कहते, मार्कंडेय पुराण कहता है, जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी और रोहितांश की मां ने अपने पुत्र की देह को ढकने के लिए वो आंचल फाड़ा था, उसी दिन सतयुग समाप्त हो गया था। क्योंकि अब बचा न सत्य न धर्म कहू भाका। ना अब सत्य बचा है न धर्म बचा है। अगर मां को अपने पुत्र की लाश पर अपना आंचल बिछाना पड़ जाए तो याद रखना सत्य और धर्म समाप्त हो गया। इसीलिए उसी दिन घोषणा की गई कि आज से सतयुग समाप्त होता है। उसी दिन से युगों के समाप्त होने की घोषणा की गई थी। जब ये पूरी गाथा सुनाई, महाराज दशरथ कहने लगे, जैसा अब आपको अच्छा लगे वैसा करिए। क्यों? तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम हूं दे, और बचन मोर तज रही घर, परिहर शील स्नेह, परिहर शील स्नेह। पूरी कहानी सुनी और कहने लगे ठीक है, अगर आपको यही अच्छा लग रहा है तो मैं भी रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर क्या ना जाई है, तो पाना जाई क्या ना जाई, बोलो इधर वाले बोलो, क्या ना जाई, प्राण जाहि पर। बे नहीं बोल रहा है, कह रहा है पैसा तुम्हें दे के हमें।
क्या ना जाना चाहिए? प्राण जाए पर। महिलाएं तेज बोल रही, ये सब ठटुरे फिर रहे। क्या ना जाना चाहिए? फिर से बोलो। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन ना जाहि। वचन नहीं जाना चाहिए। भगवान राम वनवास चले गए। मैं पूरी इस कथा को क्यों सुना रहा हूं? मैं आपको परिवारवाद सिखाना चाहता हूं। परिवार क्या है, परिवारवाद क्या है। जब भगवान वनवास चले गए, राम जी के विषय में सबने सोचा। भरत जी के भी चरित्र को गाया गया। एक चरित्र वो रामचरितमानस में अछूता रह गया है, जिसको वाल्मीकि जी ने छुआ है। आइए मैं वहां लेके चलता हूं। जब भगवान वनांतर चले गए, एक दिन रात्रि में कोई महारानी कौशल्या के महल के ऊपर घूम रहा था। वो कौन था? एक परछाई दिखाई दी। जैसे ही वो परछाई दिखाई दी, महारानी कौशल्या ने देखा कि मेरी छत के महल पर किसी की परछाई तत्काल भाग करके ऊपर पहुंचती है। देखा ये किसकी परछाई है, और उस परछाई में देखा तो पाया कि उसमें एक महिला घूम रही थी जो बहू थी उनकी। उसका नाम श्रुतकीर्ति था। सबके बारे में सुना, सीता जी के बारे में भी आपने सुना, लेकिन श्रुतकीर्ति को घूमते हुए महारानी कौशल्या ने महल पर देखा। उसके पास पहुंच गई, कहने लगी, बेटे तुम यहां क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है? शत्रुघ्न कहां है? तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है? मेरा पुत्र कहां है? जैसे ही श्रुतकीर्ति ने यह बात सुनी, अपनी सास के, अपनी मां के हृदय से लिपट करके रोने लगी। कहने लगी, मां मैंने तो 13 वर्ष हो गए अपने पति को देखा ही नहीं। यह है राम का परिवारवाद, यह है एकता, यह है महाराज जनक की उन 4 पुत्रियों का परिवारवाद, जिन्होंने अपने परिवार को बांधे रखा, बिखरने नहीं दिया। ये सीख देती है राम की कथा, उस आदर्श राम की परिवारवाद की कथा जो राम ने परिवारवाद समाज के लिए गढ़ा था। जैसे ही श्रुतकीर्ति रोई, कौशल्या ने तत्काल अपने दरबार में मंत्रियों को बुलवाया। कहने लगे, जाओ शत्रुघ्न की खोज की जाए। शत्रुघ्न की खोज के लिए गए तो देखा नंदी गांव के नगर के द्वार पर एक बहुत बड़ी शिला थी। उसी शिला पर अपने हाथ का सहारा बना करके शत्रुघ्न लाल जी विश्राम कर रहे थे। कौशल्या गई, उन्होंने हाथ पर सिर फेरा और जैसे ही कहा, बेटे, शत्रुघ्न जी उठ खड़े हुए। अरे मां, आप मुझे बुला लिया होता, आप स्वयं चलकर क्यों आई? मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता। जैसे ही मां ने दोबारा सिर पर हाथ फेरा, शत्रुघ्न लाल जी भी मां के हृदय से लिपट कर फबक कर रोने लगे। कहने लगे, मां मैं यहीं पर 13 वर्ष से रह रहा हूं। मां रोते हुए कहती, अरे बेटे तू यहां क्यों रह रहा, घर क्यों नहीं रहा? ये परिवारवाद, ये भ्रातृत्व की कथा राम जी ने लिखी। और तत्काल शत्रुघ्न कहने लगे, क्या राजमहल मेरे लिए बना था? क्या चमकीले वस्त्र मेरे लिए बने थे? जब मेरे बड़े भैया राम जी वनवास चले गए, लक्ष्मण उनकी सेवा में चला गया और मेरे बड़े भैया भरत जी यहां कुटिया बना करके रह रहे हैं, तो क्या वो तुच्छ राज, क्या ये विलासिता सिर्फ शत्रुघ्न भोगेगा? नहीं भोगेगा। हे मां, इसीलिए मैं 13 वर्षों से इसी गांव के बाहर पड़ा हूं। धन्य है राम ने जो परिवारवाद गढ़ा, उसमें आज शत्रुघ्न जी योगदान दे रहे। जो लक्ष्मण ने परिवारवाद गढ़ा, अपने भैया के लिए अपनी पत्नी से पूछा भी नहीं, जिसकी कोई गलती नहीं थी, उस उर्मिला को एक क्षण मात्र में छोड़ करके चले गए। ये परिवारवाद गढ़ा हमारे राम जी ने, ये परिवारवाद गढ़ा हमारे शत्रुघ्न लाल ने। और धन्य है वो भरत सा भाई, वो धन्य है भरत सा भाई, जिसकी कोई गलती नहीं फिर भी भोग रहा है। क्या भरत जी की कोई गलती थी? भरत जी ने कहा था राम जी को वनवास भेजो? नहीं। फिर भी अभी कोई कथा मंच से भरत चरित्र की सुना भी रहा था, फिर भी
भरत जी ने उतने बड़े राज्य का त्याग सिर्फ भ्रातृत्व प्रेम के लिए कर दिया। मैं आप सबका आह्वान करता हूं, आप सबसे कहता हूं कि अगर रामचरितमानस को सुना है, सुनने आए हो, तो सिर्फ एक चीज समझ के जाओ, रामचरितमानस का परिवारवाद, कैसे बहुएं परिवार में बंद करके रहें, कैसे भाई अपने भाई को त्याग दे। आजकल एक एक फेट की मेड़ का विवाद है। अरे हमारे भैया ने एक फेट मेड़ जोत ली, उसका विवाद है। धिक्कार है तुम्हारे भाई होने पर, धिक्कार है तुम्हारे पुरुषार्थ पर। आइए, पूज्य गुरुदेव भगवान का आगमन हो गया है।